गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में बात करी। आज इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि वर्ड आ जाए वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल आएगी, विल और सेल आएगी। आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे और ही, सी, इट उनके साथ हम विल लगाएंगे। ही, सी, इट, दे इनके साथ हम विल लगाएंगे। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा स्ट्रक्चर सिंपल टेंस का। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। अब आता है नेगेटिव, आगे आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? ही विल नोट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जैसे आई सेल बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदूंगा। ये आई के साथ, आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे। आगे आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यदि सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटेरोगेटिव में हम विल और सेल को पहले लेके आते हैं। विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हुआ इंटेरोगेटिव का। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है तो उसका होगा विल सेल प्लस नोट सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का। इसमें हम जैसे आई सेल आई नोट बाई ए बुक, क्या मैं एक पुस्तक नहीं खरीदूंगा। ये हुआ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। आगे आता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? ये तो हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और विल बी और सेल बी, इनके साथ विल बी और सेल बी, ये होंगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाएंगे। इसकी पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी ये आ जाए वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा इसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का। जैसे दे विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे होंगे, वो हॉकी खेल रहे होंगे। जैसे इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव आता है, फिर नेगेटिव के अंदर क्या होगा? विल बी और सेल बी के बीच में हम नोट लगाएंगे।
जैसे दे विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, ये हो गया नेगेटिव का। अब अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव के अंदर क्या करते हैं, इंटरोगेटिव के अंदर हम विल को पहले लेके आते हैं और बी को वहीं पे रख देते हैं। जैसे विल दे बी प्लेइंग हॉकी, ये हो गया इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, विल दे नॉट बी, नोट को हम बी से पहले लगाएंगे, नॉट बी प्लेइंग हॉकी, ये हुआ नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों कंडीशन के अंदर। सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इजी मेथड है इसका, इतना हार्ड नहीं है। आगे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव और शैल हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब होंगी विल हैव और शैल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। इसका हिंदी के अंदर पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ये होगी हिंदी के अंदर इसकी पहचान, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ये वर्ड आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा जैसे शी विल हैव कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी होगी। इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, स्ट्रक्चर में होगा, सॉरी ये इसका हमने एग्जांपल दिया है, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे शी विल हैव कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी होगी। यदि इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसका क्या होगा, जैसे शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। विल और हैव के बीच में हम नोट को लगाएंगे, हैव और विल और शैल के बीच में हम नोट को रखेंगे। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे हम, जैसे आई शैल हैव डन दिस वर्क, ये हुआ सिंपल सेंटेंस। इसका हम अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो शैल को हम पहले लेके आते हैं, शैल आई हैव डन दिस वर्क, क्या मैं यह कार्य कर चुकी होंगी। यदि इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाते हैं तो शैल आई नॉट हैव, नॉट को हैव से पहले रखेंगे, नॉट हैव डन दिस वर्क, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वेरी सिंपली, फ्यूचर के अंदर इतनी डिफिकल्ट कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। इंटरोगेटिव का भी बताया, नेगेटिव का बताया और सिंपल का भी बताया। इसमें क्या है, विल और हैव के बीच में हम नोट रखेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो उसमें विल और शैल को आगे लेके आएंगे, नोट हैव को वहीं पे रख देते हैं। तो इनको अलग अलग नहीं करना, अकेला विल और शैल को हम आगे लेके आते हैं। तीनों के अंदर यही सिचुएशन है।
तो आगे देखते रहिए, अगले वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।